हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो गाइस, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाऊं। कमेंट करके बताओ आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और सब्सक्राइब करो जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर नया चैनल पे, जिससे कि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करता रहूं। तो नाउ स्टार्ट द वीडियो। पहले सीन में हम फ्रेया को देखते हैं, जो मैजिक करके ढूंढने की कोशिश कर रही थी रिबेका को, बट हम देखते हैं कोई भी स्पेल काम नहीं करता और लोकेटर स्पेल भी काम नहीं करता है। और ये सब सोच के सब लोग टेंस होने लगते हैं। बट एलाइजा मार्शल से बोलता है कि तू वापस जा स्ट्रिक्ट के पास और पता करने की कोशिश कर, तू चिंता मत कर, मैं रिबेका को 100% बचा लूंगा। और वहीं पर हेली बोलती है मुझे किसको मारने का मन कर रहा है और ये सब सिचुएशन हो रखी है। और तभी एलाइजा बोलता है हम मारेंगे, जरूर मारेंगे, पहले अपनी बहन को बचाएंगे। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस था अरोरा के साथ में, और वो बहुत ही ज्यादा इंटीमेट दिखाई देने लग रहा था और टेंस्ड भी था। और तभी हम देखते हैं वहां पर आता है एलाइजा उसे पूछने के लिए कि हमारी बहन रिबेका गायब हो चुकी है। और तभी अरोरा बोलती है चिंता की बात नहीं है, मैंने क्लाउस को बता दिया है। स्ट्रिक्ट चुरा के ले जाने वाले थे रिबेका की बॉडी को, बट मैंने उसे चुरा लिया है और चिंता की बात नहीं है। तभी हम देखते हैं अकेले में क्लाउस से मिलता है एलाइजा और बोलता है ये सब चल क्या रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुझे हेल्प करनी पड़ेगी और हम अरोरा पे भी सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। और तभी क्लाउस बोलता है मुझे पता है, बट स्टिल वो हमारी हेल्प तो कर रही है ना, उन दोनों की तरह तो नहीं है। और तभी एलाइजा बोलता है मेरे पास एक प्लान है इन तीनों को तोड़ने का, जब ये टूटेंगे तभी हम जीत सकते हैं। और थैंक्स गिविंग डिनर आ रहा है ना, उन पे इनको बुलाते हैं और देखते हैं क्या किया जा सकता है। और हम देखते हैं क्लाउस और एलाइजा मिलकर प्लान बनाते हैं इन तीनों के खिलाफ। अब फिर हम अगले सीन में ट्रिस्टन को देखते हैं जो अपनी बहन अरोरा से मिल जाता है। और तभी अरोरा पे गुस्सा दिखाई देता है कि वो यहाँ पर क्यों आ गई है। उसे पता है कि वो एक्स से मिलने गई थी जो क्लाउस है, और उसने उस विच को भी मार दिया है। बट तभी वो बोलती है कि तुमने मुझे छोड़ के चले गए थे और मैंने उन सब मॉन्क को मार दिया है और मैं टाउन में वापस आ चुकी हूँ। और तभी ट्रिस्टन बोलता है एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, माइकलसन ने हमको थैंक्सगिविंग डिनर पे बुलाया है और हमें जाना पड़ेगा, मुझे पता है एक ट्रैप है। और तभी अरोरा बोलती है चलो इस ट्रैप को भी चक के देखते हैं, कुछ तो इसमें गड़बड़ मिली तो हम अपने आप देख लेंगे। और वहीं पर दोनों बहन भाई रेडी थे और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। अब फिर हम अगले सीन में लूशियन को देखते हैं जिसने कैमी को पकड़ा हुआ था, और कैमी नाराज दिखाई देती है, बट वो कैमी से बोलता है तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें कंपेल करके छोड़ दूंगा। और वहीं पर कैमी नाराज दिखाई देती है और बोलती है मेरे दोस्त पकड़ लेंगे और तुम मेरे फोन से जो उनको मैसेज कर रहे हो उनको डाउट हो ही जाएगा और मुझे यहाँ पर ढूंढने आ जाएंगे। और तभी लूशियन बोलता है पिछले कुछ घंटों तक तो कुछ नहीं हुआ है, आगे भी कुछ घंटों तक नहीं होगा, और मैं जा रहा हूं और यहाँ पर मैं इस बंदे को छोड़ के जाऊंगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। और तभी एक बंदा वहां पर आता है और लूशियन उससे बोलता है अगर ये कुछ करे तो इसको मार देना और लास्ट विश पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। और उस बंदे को छोड़ के वहां से चला जाता है लूशियन थैंक्सगिविंग डिनर के लिए। अब फिर हम देखते हैं थैंक्सगिविंग डिनर पे जहां पर सब लोग आ चुके थे, और वहां पर एलाइजा अपनी डील रखता है कि तुम्हें पता है प्रोफेसी सच हो सकती है और तुम्हें रोकना होगा मिलकर, हमको सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा और डील करनी होगी, क्योंकि हम मरेंगे तो तुम भी मरोगे, याद रखना। और वहां पर वो तीनों आ चुके थे और यहाँ पर वो रिबेका को छुड़ाने की भी बात करते हैं, जहां पर ट्रिस्टन बोलते हैं डोंट वरी हम उसे छोड़ देंगे, बट बैठ के बात करते हैं। और तभी एलाइजा उनको डिनर के लिए इनवाइट करता है और सब बैठ के डिनर करने लगते हैं। और ये सिर्फ एक डील थी। अब डिनर स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं उनके बीच में बातचीत होती है, और जहां पर एलाइजा और क्लाउस उन पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम यहाँ पर आके लोगों को मार रहे हो और बाकी सब गलत काम भी करने लग रहे हो और सिटी को एक तरह से टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हो। बट तभी ट्रिस्टन बोलता है कि वो हेल्प करने के लिए आए हैं और इसीलिए उसने लूशियन से भी दोस्ती की है। और ये सब सुन के एलाइजा बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, सच क्या है। और तभी लूशियन बोलता है सच ये है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आए हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वहीं पर एलाइजा और क्लाउस को बात यकीन नहीं हो रही थी। तभी एलाइजा बोलते हैं तुम मेडालियन ढूंढने के लिए आए हो इस टाउन में। और ये कहने के बाद ट्रिस्टन बोलते हैं लगता है मेरी बहन ने कुछ तुम्हें बता दिया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी क्लाउस बोलता है कुछ भी ढूंढ लो तुम, बट हम हमेशा जीतेंगे और हमारी वजह से तुम जिंदा हो और कोई मेडालियन हमको इस तरह कैद नहीं कर सकता है। तभी अरोरा हंसने लगती है और ये देख के एलाइजा बोलता है डोंट वरी, तुमको जो कंपेल किया था। और ये कहने के बाद अरोरा बोलती है कंपल्शन तो हमारा 100 साल पहले ही खत्म हो चुका है और वो कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्हें सारा सच पता है कि अगर उनमें से कोई भी मरता है तो माइकलसन लाइन की वजह से वो सारे भी मारे जाएंगे, बट थिंग इज उनमें से किसी को कोई हार्म करना चाहेगा या किसी की ब्लड लाइन को खत्म करना चाहेगा तो डायरेक्टली तुम पे अटैक करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं, तुम समझने की कोशिश करो। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा इस बात से इरिटेट हो रहा था और समझ नहीं पा रहा था। अब वहीं पर हम हेली को देखते हैं जो जैक्सन से बोलती है कि उसे जाना पड़ेगा थैंक्सगिविंग के लिए,
बट तभी जैक्सन उसे रोकता है और बोलता है प्लीज उस फैमिली में मत जाओ, तुम किसी पंगे में फंस सकती हो। और तभी हेली कहती है उसको रिबेका का पता लगाना है इसलिए जाना पड़ेगा। और तभी जैक्सन बोलते हैं वो ट्रिक्स तुम्हारे पीछे भी तो आ सकते हैं जैसे पहले आए थे, कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट तभी हेली बोलती है तुम सोचो बड़ी होने के बाद अगर होप मुझसे पूछेगी और कि मैंने उसकी आंट की हेल्प बिल्कुल भी नहीं की है तो कितना बुरा लगेगा उसे। और वो फैमिली है और उसने एक टाइम पे होप को बहुत महीनों तक संभाला भी था, इसलिए रिबेका को बचाने के लिए उसको हेल्प करनी पड़ेगी। और वहां से जाने के लिए वो रिक्वेस्ट करती है और वहां पर हम देखते हैं जैक्सन अलाउ करता है बट उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो टेंस दिखाई देता है और सीधा डवीना से मिलता है और डवीना को बताने लगता है स्ट्रिक्ट्स के बारे में। बट डवीना बोलती है उसको बता चुके हैं एंसिस्टर्स इसके बारे में और चिंता की कोई बात नहीं है। और तभी वो बोलता है ऐसा है, चिंता की बात रियल में है, थिंग इज वो तेरे पीछे आने वाले, अगर तूने उनको हेल्प नहीं की तो तुझे मार देंगे। अगर तूने हेल्प की माइकलसन को टेक डाउन करने के लिए तो शायद क्लाउस तेरे साथ कुछ बुरा करे और मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ, सिटी से भगाना चाहता हूँ। बट तभी डवीना बोलती है वो छोटी बच्ची नहीं है, वो खुद सारी सिचुएशन को संभाल सकती है और मार्शल को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं मार्शल को और टेंशन होने लगती है सुनकर। फिर सीधा मार्शल जाता है विंसेंट से मिलने के लिए, उसको समझाने की कोशिश करता है टाउन में स्ट्रिक्ट आ चुके हैं और डवीना को चाहते हैं उसके काम करने के लिए। अगर डवीना नहीं किया तो उसको शायद मार सकते हैं और तू उसका एल्डर है, तुझे कुछ समझाना चाहिए उसे और तूने उस बच्ची पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तू खुद भी तो कुछ कर। और तभी विंसेंट को सुनाने लग जाता है वहां पर। अब फिर विंसेंट को देखते हैं जो सीधा चला जाता है डवीना के पास उसे समझाने के लिए कि वो टाउन छोड़ के चली जाए। बट तभी डवीना साफ मना करती है और बोलती है वो लीड करने वाली है और एक लीडर है। और तभी विंसेंट उस पर इल्जाम लगाता है, बोलता है वैसी लीडर जिसने दूसरी विचेस को मरवा दिया था पावर के चक्कर में। और तभी बोलती है ऐसा करना पड़ता है कभी कभी जीतने के लिए। और हम देखते हैं ये सारी बातें बाहर विचेस खड़ी सुनने लग रही थी और ये स्पेल से डवीना को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था विंसेंट, जिससे उसका लीडर का ताज छिन जाए। और तभी हम देखते हैं ये सारी बातें सबने बाहर सुन ली थी और डवीना को एक्सपोज कर दिया था विंसेंट ने। अब फिर वहां पर हम देखते हैं कि उसको वहां से निकाला जा रहा था और ये सब कहने के बाद गुस्सा करने लग रही थी और समझाने की कोशिश कर रही थी डवीना की उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की है, कम्युनिटी को संभालने की कोशिश की है। बट तभी विचेस के रूल्स होते हैं कि अगर एक विच ने दूसरी विच को मारा है तो डवीना को कवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये कहने के बाद उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं सारी विचेस उससे मुंह फेर लेती हैं। और ये देख के डवीना टूट चुकी थी, उसने ये सब इस कम्युनिटी के लिए किया था जिससे वो एक साथ रहे, बट वो प्लान काम नहीं कर रहा था। और हम देखते हैं विंसेंट की चाल थी डवीना की जान बचाने के लिए। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं डवीना जो लीडर वाली पावर थी और जितनी भी मैजिकल पावर उसे एंसेस्टर से मिल रही थी वो भी उसके साथ खत्म हो जाती है और वो सिर्फ एक सिंपल विच बनती है और कोई लीडर वाली पावर उसके अंदर अब नहीं है। तभी फिर हम मार्शल को देखते हैं, ये करने के बाद सीधा पहुंच चुका था फ्रेया के पास और फ्रेया से मैजिक नहीं हो पा रहा है और खूब ट्राई कर चुकी है, अपने ब्लड से ट्राई कर चुकी है, बट वो रिबेका को ढूंढ नहीं पा रही है। और तभी मार्शल बोलता है कि तुम हार मान जाओगी और तभी फ्रेया बोलते है बिल्कुल भी नहीं और वो सीधे चली जाती है फ्रेंच क्वार्टर की तरफ जहां पर वो थैंक्सगिविंग डिनर होने लग रहा था। अब फिर फ्रेया सीधा पहुंच चुकी थी और बोलती है कि रिबेका कहां पर है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूं। और तभी हम देखते सब लोग पूछने लग जाते हैं कि रिबेका कहां पर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अरोरा उठती है और बोलती है मैंने उसको ऐसी जगह भेज दिया और सबसे ज्यादा सेफ रहेगी और मैंने उसे पानी के अंदर समुद्र में डाल दिया है। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और वहीं पर वो गुस्सा करने लगता है उन तीनों पे। और तभी अरोरा बोलती है क्या खास बात है, वो सेफ रहेगी, आज तो वो इतनी सेफ कहीं नहीं रही होगी जितना पानी के अंदर रहेगी वो। और ये कहने के बाद लूशन हंसने लगता है और तभी लूशन की तरफ देख के उसको मारने पड़ता है। बट तभी लूशन बोलता है मेरे पास अभी कैमी है, तूने मुझे कुछ किया मतलब कैमी को किया। और ये सुनने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आने लगता है और ये देख के अरोरा बोलती है अभी कैमी कौन है तुम्हारी लाइफ में, कोई नई लड़की है। और ये कहने के बाद अरोरा जेलस होने लगती है और तभी उस मोमेंट में हम देखते हैं लड़ाई छिड़ने ही वाली थी उनके बीच में। और तभी ट्रिस्टन फ्रेया की तरफ चाकू बढ़ाता है और वहीं पर एलाइजा उसे जमीन पे गिराता है और फ्रेया गुस्से में आने के बाद अरोरा को बेहोश कर देते हैं उसकी गर्दन तोड़ के। और तभी लूशन चुपचाप बैठता है और ये देखने के बाद एलाइजा बोलता है इन पैरासाइट के साथ निपटना पड़ेगा हमें और तभी कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और तभी क्लाउस ट्रिस्टन को पकड़ के लेके जाता है और वहां पर लूशियन एलाइजा के हाथ में आ जाता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को समझाने की कोशिश करते हैं ट्रिस्टन कि वो कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ उस प्रोफेसर के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो बच सके। और अगर क्लाउस हेल्प करे तो उसके सारे सिबलिंग्स को एक साल के लिए बंद कर देंगे और फिर शायद उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको निकाल लेंगे और इससे बेटर कुछ भी नहीं रहेगा और ये प्रोफेसी टाली जा सकती है और तुम्हें छोड़ देंगे हम। और ये सुनने का क्लाउस को मैनिपुलेट करता है कि सिर्फ वो बच जाएगा। वहीं पर हम देखते हैं लूशियन मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि अरोरा के आने से क्लाउस तुम्हारा भाई बदल चुका है और शायद वो तुम्हारा साथ ना दे और शायद वो अरोरा का साथ दे और रिबेका को कभी आजाद ना करवाए। और एलाइजा को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उसके भाई के खिलाफ।
अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं हेली को, जो फ्रेया के साथ आ चुकी थी टॉर्चर करने के लिए अरोरा को, जिससे कि वो पता लगा सके रेबेका कहां पर है। हम देखते हैं फ्रेया अपना मैजिक भी कर लेती है, हेली उसे मार भी लेती है, बट उसको कोई असर नहीं पड़ता और हेली उसे काटने जाने वाली होती है। बट तभी अरोरा बोलती है डोंट वरी, काट लो मुझे, और वैसे भी क्लाउस मुझे सही कर देगा। और ये सुनने के बाद फ्रेया बोलती है ऐसा करो हेली, इसको मत काटो, जाके इसके भाई को काटो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, फिर क्लाउस उसे वैसे भी सही नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद वो बोलती है मेरे भाई को कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि रेबेका कहां है। रेबेका कहां पर है, आधी लोकेशन मुझे पता है और आधी लोकेशन मेरे भाई को पता है। अगर हम में से किसी को मारोगे तो तुम रेबेका को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। और ये सुनने के बाद उनको गुस्सा तो आता है बट वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तभी फिर हम देखते हैं सब लोग कंपाउंड में वापस इकट्ठा हो जाते हैं और तभी एलाइजा बोलते हैं बहुत बढ़िया प्लान बनाया तुम दोनों भाई बहन ने मिलके। और तभी ट्रिस्टन बोलता है देखा मेरी बहन, हमारे बीच में लड़ाइयां होती हैं बट स्टिल हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और तभी क्लाउस बोलता है हाँ सपोर्ट करो जब तक कर सकते हो। और तभी सीधा ट्रिस्टन की गर्दन तोड़ता है और तभी अरोरा को बोलता है अगर तुम्हें अपना भाई वापस चाहिए तो तुम्हें रेबेका लानी पड़ेगी और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक सिबलिंग के बदले दूसरा सिबलिंग। और ये कहने के बाद अरोरा बोलती है तुम मुझे चीट कर रहे हो। और तभी क्लाउस बोलता है चीट तुमने किया है, मेरी बहन को चुराकर, तुम उसे वापस ला के दो तभी तुम्हें छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं वहां से वो अरोरा को जाने देते हैं और जैसे वहां से वो चली जाती है हम देखते हैं फ्रेया बोलती है तुमने उसे जाने क्यों दिया। और तभी बताता है कि वो कोई दिक्कत नहीं है जब तक हमारे पास ट्रिस्टन है। और तभी उस मोमेंट पे हम देखते हैं वो लूशियन की तरफ उंगली उठाता है और बोलता है मेडालियन मुझे लाके दे अभी कभी, और कैमी सही सलामत चाहिए यहाँ पर, अगर नहीं हुआ तो अगला नंबर तेरा होगा लूशियन। और तभी लूशियन को भी वॉर्न करते हैं वो सब। अब फिर हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो बंदी बनी हुई थी और वहां पर वो वैम्पायर से वॉर्न करता है भागने की कोशिश करने पर कि अगर मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूं बट तुम्हें नुकसान जरूर पहुंचा सकता हूं और अगली बार से ट्राई मत करना। बट तभी हम देखते हैं तब तो जाके बैठ जाती है बट थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कैमी बात करने लगती है तुम्हें पता है ना क्लाउस मेरा दोस्त है और सबसे रूथलेस वैम्पायर है पूरी हिस्ट्री का, और उसको पता चला तो शायद लूशियन वापस ना आ पाए। और तभी ये कहने के बाद वो वैम्पायर खड़ा होता है और बोलता है अगर ऐसा हुआ तो अपनी जान जाने का 100% सोच लेना कैमी। और तभी हम देखते हैं कैमी की तरफ बढ़ता है बट तभी कैमी वो बोतल उसके सर पे फोड़ती है, उसकी डे लाइट रिंग निकालने के लिए उसका हाथ काटती है और वहां पर उसकी 2 उंगलियां काट के पटकती है और रिंग लेके वहां से भागने लगती है क्योंकि वो रोशनी में बाहर नहीं आ सकता था। और हम देखते हैं जैसे वो जाने लगती है वो लिफ्ट ऑन करती है और हम देखते हैं वहां पर अरोरा आ रही थी। और ये देखने के बाद अरोरा बोलती है मुझे लगता है तुम कैमी हो, और कैमी उसको देख के डर चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहां पर क्लाउस आता है और वहां पर कैमी नहीं मिलती है, उस वैम्पायर को मारते हुए बोलता है लूशियन ये तेरी गलती है, वो कहां पर गई है। और तभी लूशियन बोलता है शायद ये उसकी गलती, वो भाग गई है, मैंने तो उसको बचा के रखा था। और तभी लूशियन की तरफ क्लाउस बढ़ने लगता है और बोलता है तुम रुको, तो मुझे कोई मतलब नहीं था कैमी कहीं जाए बट मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूं। और तभी हम देखते हो मेडालियन देता है और ये देखने में क्लाउस बोलता है तो तुम ये सब मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो मुझे हमेशा के लिए कैद भी कर सकते थे। और तभी लूशियन बोलता है मैं सब नाटक कर रहा हूं ट्रिस्टन के साथ, मैं तुझमें ज्यादा डिवोटेड हूं और मैं तुझे हेल्प करना चाहता हूं और तू इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। और उसको वहां पर वो मेडालियन दे देता है। अब फिर हम देखते हैं हेली वापस आ चुकी थी और आने के बाद हम देखते हैं जैक्सन गुस्सा दिखाई देता है उससे और बोलता है मैंने होप को तो सुला दिया है बट कभी भी कोई भी माइकलसन बुलाएगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा, चाहे क्लाउस ने हमारी फैमिली पैक सबके साथ बुरा किया हो। और तभी गुस्सा होता है और वहां से चला जाता है और हम देखते हैं बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है हेली को ये सुनकर। अगले एपिसोड में हम देखते हैं विंसेंट को जो दूर बैठा डवीना को देखने लग रहा है जो बहुत ज्यादा सैड है, और वहीं पर मार्शल आ जाता है और बोलता है क्या हुआ, और बोलता है मैंने उसको हेल्प तो कर दिया बाहर निकालने के लिए जिससे उस पर अटैक ना हो बट मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है और शायद वो मेरी हेल्प कभी ना ले। और तभी मार्शल बोलते हैं सब करना जरूरी हो गया था वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। और ये कहने के बाद दोनों पहली बार किसी बात पे एग्री कर रहे थे। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है कैमी को, और हम देखते हैं उसके फ्लैट में जाता है, उसके फोन पे कॉल करता है और बोलते हैं कैमी तुम कहां पर हो, सेफ तो प्लीज बताओ। और ये सब सोचते हुए टेंस होने लगता है। और तभी हम देखते हैं अरोरा को जिसने कैमी को बाइट किया था और उसको अपनी कार की डिक्की में डाल दिया, वो मर चुकी है, बेहोश है, वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और वो उसको अपनी गाड़ी में पैक करके अपने साथ ले जाने लग रही है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस सीधा फोन करता है एलाइजा को और बोलता है कैमी नहीं मिल रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। और ये सब कहने के बाद एलाइजा टेंस हो रहा था और टेबल की तरफ देखता है और ये टेबल वही थी जो विजन्स में आ रही थी उस विच के, जो उनकी प्रोफेसी थी, ये टूटी हुई टेबल जहां पर लड़ाई हुई है। और ये सब देख के एलाइजा बहुत ज्यादा टेंस हो रहा था, जैसा प्रोफेसी कह रही थी वैसा होने वाला था। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं। तो गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक the video and share with your friends. Bye bye, take care, sayonara and tata.